हम लोग प्रयत्न पढ़ रहे थे। हम लोगों ने पढ़ा इसके पहले कि प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। हम इसके पहले हम लोगों ने आभ्यंतर प्रयत्न पढ़ा। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं, स्पृष्ट, ईषद पृष्ठ, ईषद विवृत, विवृत और समृद्ध। 5 भेद पढ़ा। पांचों मतलब किस वर्ण के कौन से आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं ये हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा। अब हम लोग बाह्य प्रयत्न के विषय पढ़ेंगे। ये तो आभ्यंतर प्रयत्न था, अब अगला प्रयत्न है बाह्य प्रयत्न। तो बाह्य प्रयत्न जो है 11 प्रकार के होते हैं। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो देखिए, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये 5 भेद होते हैं, 11 भेद होते हैं बाह्य प्रयत्न के। लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में भी लिखा है बाह्य प्रयत्नस्तु एकादशधा, मतलब बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। यही 11 भेद हैं, इसको आप लोग देख सकते हैं। अब आगे ये जानना है कि किस वर्ण का कौन सा बाह्य प्रयत्न होता है। जो वर्ण है हमारे यहाँ स्वर व्यंजन, उन वर्णों के कौन कौन से बाह्य प्रयत्न होते हैं ये देखना है। तो ये लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में बताया गया है कि खरो, खरो, विवारा, श्वासा, अघोषाश्च। खर एक प्रत्याहार है, खर प्रत्याहार। खर प्रत्याहार में कौन कौन अक्षर आते हैं? तो ख, फ, छ, थ, थ, च, ट, त, ये त है त, च, क, प, स, श, स। इतने वर्ण जो है स, श, श, हाँ, इतने वर्ण जो है खर प्रत्याहार में आते हैं। ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, श, स। ये इतने अक्षर जो हैं, इसमें देखिए सामान्य रूप से देखा जाए तो हर वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर है। हर वर्ग का, जैसे क वर्ग का क, ख, च वर्ग का च, छ, ट वर्ग का ट, ठ, त वर्ग का त, थ, प वर्ग का प और फ। मतलब हर वर्ग के जो 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, हर वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर है तथा श, श, स है, तीनों स है। अभी इसे भी याद कर सकते हैं कि हर वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों श। अथवा आपको अगर प्रत्याहार पता है, प्रत्याहार आगे बताया भी जाएगा। आगे हम आप लोगों को जितना भी सरल तरीके से हो सकता है लघु सिद्धांत कौमुदी को बताने का प्रयास करेंगे। जितना सरल प्रक्रिया हो सकती है उतने सरल प्रक्रिया से, उतने आसानी से हम समझाने का प्रयास करेंगे। उसमें सब प्रत्याहार इत्यादि हर चीज़ आपको विधिवत बताई जाएगी। लेकिन आप लोग खर प्रत्याहार अगर जानते हैं तो आपको पता है कि खर माने ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, श, स। अगर नहीं जानते तब भी आगे बताया ही जाएगा। आप ऐसे भी इस तरह से ट्रिक से भी जान सकते हैं कि हर वर्ग का पहला, दूसरा अक्षर और स, ये खर प्रत्याहार होता है। तो इस खर प्रत्याहार में के अंतर्गत जो भी वर्ण आते हैं, इतने वर्ण जो आते हैं वो उनका बाह्य प्रयत्न विवार, श्वास और अघोष होता है। उनका बाह्य प्रयत्न विवार, श्वास और अघोष होता है। मतलब एक वर्ण का 3 बाह्य प्रयत्न बताया गया। जैसे ख है तो ख का बाह्य प्रयत्न क्या होगा? तो विवार, श्वास और अघोष। तो एक वर्ण का विवार, श्वास और अघोष, इस तरह से 3 प्रयत्न होते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है। आप इतना याद करने से अच्छा है संस्कृत याद कर लेते हैं कि खरो, विवारा, श्वासा, अघोषाश्च, माने खर प्रत्याहार में जो अक्षर आएंगे उनका विवार, श्वास और अघोष होता है। इस तरह से इतने में ही आपका काम चल जाएगा। लेकिन आपको इसके लिए खर प्रत्याहार पता होना चाहिए कि खर प्रत्याहार में कौन कौन अक्षर आते हैं। प्रत्याहार जो अयोनिलिक से प्रत्याहार बनना बताया गया है वो बताया जाता है। आपको अभी बताया नहीं गया है, लेकिन आगे के वीडियो में जब लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी पढ़ाया जाएगा तो आपको प्रत्याहार के विषय में तुरंत पहले सबसे पहले वो बताया जाएगा। तो आप इतना
जान लीजिए, खर प्रत्याहार माने ये इतने अक्षर, इनका वाह्य प्रयत्न, विवाद, श्वास और अघोष होता है। आगे संवार नाद घोष। संवार नाद घोष है, ये वाह्य प्रयत्न कितना किसका होता है तो बताया गया है यहाँ पर। देखिए लक्षितांत कौमुदी में हसः संवारा नादा घोषाश्च। हसः माने हस प्रत्याहार, ये हस प्रत्याहार है, हस प्रत्याहार। तो हस प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं उनका संवार नाद और घोष प्रयत्न होता है। हस प्रत्याहार में कौन कौन अक्षर आते हैं तो हयवरट के ह से लेकर के और जब गणदश के स तक, तो कौन कौन अक्षर आते हैं देखिए हस प्रत्याहार में कौन कौन अक्षर आते हैं यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। ह य व र ल य म ङ ण झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द। ये इतने अक्षर हस प्रत्याहार में आते हैं। इसमें ऐसे आप जान सकते हैं ट्रिक से कि हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर है। हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर है तथा ह य व र ल है। ह य व र ल है और हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर, इतने अक्षर जो है हस प्रत्याहार में आते हैं। अगर हस प्रत्याहार आपको याद है तो प्रत्याहार भी याद होगा। ऐसे भी समझ सकते हैं हस माने तो हस माने ह य व र ल य म ङ ण झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द, इतने प्रत्याहार हस में आते हैं। तो हस प्रत्याहार में जो आने वाले वर्ण हैं उनका संवार नाद और घोष वाह्य प्रयत्न होता है। अब जितने व्यंजन थे उनको सबको बांट दिया गया। आधा व्यंजन एक तरफ, आधा एक तरफ। आधा व्यंजन खर प्रत्याहार में आ रहे हैं, आधे व्यंजन जो है हस प्रत्याहार में आ रहे हैं। तो जो हस में आएगा उसका संवार नाद घोष होगा, जो खर में आएगा उसका विवाद श्वास अघोष होगा। ये याद रहे कि कोई भी अगर किसी वर्ण का वाह्य प्रयत्न पूछा जाए तो सबसे पहले हमको यही देखना है कि वो हस में आएगा कि खर में आएगा। अगर खर में आएगा तो विवाद श्वास अघोष लिख देना है, अगर हस में आएगा तो संवार नाद घोष लिख देना है। इसके अलावा भी और भी भेद है, उसके विषय में हम लोग आगे देख रहे हैं। ये इतना समझ में आ गया? समझ में आ गया। अब उन जो अभी जो सभी व्यंजन बताए गए हस और खर में, उनके दो भेद और होते हैं। एक अल्प प्राण, एक महाप्राण। उसमें से कुछ व्यंजन ऐसे हैं, कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनको बोलने में कम प्राणवायु की आवश्यकता होती है, कम हवा मुख से निकलती है, कम जो अंदर की हवा है, प्राणवायु है, उसकी कम आवश्यकता होती है। अल्प प्राणवायु की आवश्यकता है तो उनका वाह्य प्रयत्न अल्प प्राण होता है। कुछ ऐसे हैं जिसको बोलने में ज्यादा वायु की, प्राणवायु की आवश्यकता होती है, उनका वाह्य प्रयत्न महाप्राण होता है। तो किनका अल्प प्राण है, किनका महाप्राण है, हम लोगों को वो देखना है। तो देखिए अल्प यहाँ पे हमने लिख भी दिया है। अल्प प्राण, अल्प का अर्थ है थोड़ा। अल्प माने जानते हैं सब लोग, अल्प माने थोड़ा। प्राण का अर्थ होता है वायु, प्राण वायु। जिस वर्ण को बोलने के लिए भीतर से कम प्राणवायु की आवश्यकता होगी, थोड़े प्राणवायु की आवश्यकता होगी, उसको वायु की आवश्यकता तो होगी। कोई भी बिना अंदर से हवा नहीं निकलेगी, जैसे फेफड़े से हवा नहीं निकलेगी तो हम कोई वर्ण नहीं बोल सकते। तो लेकिन किसी को बोलने में ज्यादा प्राणवायु की आवश्यकता है, किसी को बोलने में कम प्राणवायु की आवश्यकता है। अगर कम प्राणवायु की आवश्यकता है तो वो अल्प प्राण, अगर किसी को बोलने में ज्यादा प्राणवायु की आवश्यकता है तो महाप्राण। कैसे देखिए, हाँ, तो जिस वर्ण को बोलने में कम प्राणवायु की आवश्यकता होती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय जो वर्ण है, प्रथम तृतीय पंचमा, ये द्वितीय नहीं है, गलत है। वर्ग के कोई भी वर्ग का मतलब इसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग होता है। तो हर वर्ग का प्रथम अक्षर, तीसरा अक्षर और पंचम अक्षर,
पांचवा। यहाँ पे आप पंचम वर्ण लिख सकते हैं, पंचम वर्ण, पंचम वर्ण। तो प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण। तो प्रथम वर्ण मतलब जैसे क, तृतीय वर्ण मतलब ग, और पंचम वर्ण मतलब म। तो ये प्रथम, तृतीय, पंचम। तो ये और यण प्रत्याहार, और यण माने य और ल। तो प्रथम, तृतीय, पंचम और य और ल का वाह्य प्रयत्न अल्प प्राण होता है। देखिए क बोल रहे हैं तो कम प्राण, कम प्राण वायु की आवश्यकता है। लेकिन ख बोलेंगे द्वितीय अक्षर, तो उसको बोलने में ज्यादा प्राण वायु की आवश्यकता है। चतुर्थ भी बोलेंगे, क में कम प्राण वायु की आवश्यकता है, ख में ज्यादा की है, फिर ग में कम की है, फिर घ। तो घ बोलेंगे तभी, चौथे अक्षर को बोलेंगे तब भी ज्यादा प्राण वायु की आवश्यकता है। तो प्रथम, ये ध्यान दीजिए, प्रथम, तृतीय और पंचम का अल्प प्राण, द्वितीय, चतुर्थ और सल प्रत्याहार में जो वर्ण आएंगे उसका महाप्राण होता है। तो ये वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण और यण माने य और ल का अल्प प्राण, और वर्गाणाम प्रथम, तृतीय। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका ये जो अल्प प्राण का संस्कृत यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, संस्कृत में यही, हिंदी में गलती हो जाता है लेकिन संस्कृत में देखो सही है कि वर्गों के, वर्ग माने कवर्ग चवर्ग, ये जो वर्ग होते हैं उनके प्रथम, तृतीय और पंचम, प्रथम, तृतीय, पंचमा, प्रथम अक्षर, तृतीय अक्षर और पंचम अक्षर तथा यण प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का अल्प प्राण होता है। तो अल्प प्राण किसका किसका होता है, आप केवल ये लाइन याद कर लेंगे तब भी काम चल जाएगा। इस लाइन से ही काम चल जाएगा, प्रथम, तृतीय, पंचम और यण प्रत्याहार में आने वालों का अल्प प्राण होता है। फिर अल्प प्राण में कितने अक्षर आएंगे, तो हर वर्ग जो 5 वर्ग होते हैं, कवर्ग चवर्ग, उसके 3 अक्षर, प्रथम, तृतीय, पंचम, तो 5 वर्ग बांध दिया, 15 हो गया, और यण य और 4 हो गया, 15 4 19 व्यंजन होते हैं जिनका वाह्य प्रयत्न अल्प प्राण होता है। ठीक है, इस तरह से 19 है, जिसमें आप ऐसे कर सकते हैं, क है, ग है, म है, च है, ज है, य है, ट है, ड है, ण है, त है, द है, न है। इस तरह से मतलब प्रथम, तृतीय, पंचम और य और ल इनका अल्प प्राण होता है। अब हम लोग महाप्राण के विषय में जानेंगे। अब देखिए संस्कृत में सबसे पहले संस्कृत वाला ही देखेंगे हम लोग। वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ और सल प्रत्याहार। द्वितीय अक्षर जैसे ख, चतुर्थ अक्षर जैसे घ, द्वितीय अक्षर जैसे छ द्वितीय, चतुर्थ अक्षर कौन है, झ। तो एक कहने का मतलब द्वितीय, चतुर्थ और सल माने होता है श, स, स, ह। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, सल माने श, स, ह। ये 4 अक्षर सल होते हैं। तो ये द्वितीय, चतुर्थ और सल प्रत्याहार वाले वर्ण जो है महाप्राण कहलाते हैं। इनका वाह्य प्रयत्न महाप्राण होता है। ये कुल 14 व्यंजन है। एक तो वर्ग के द्वितीय, चतुर्थ मतलब 5 वर्ग है, 5 गुना 10 हो गया, और 4 सल हो गए, 5 और 4 10 4 14 वर्ण महाप्राण वाले होते हैं। ये देखिए हिंदी में लिखा होगा, महा का अर्थ है अधिक या ज्यादा, जैसे महान। तो महाप्राण, बहुत ज्यादा प्राण वायु की आवश्यकता हो तो उसको देखिए महा का अर्थ है अधिक या ज्यादा, प्राण का मतलब वायु, जिस वर्ण को बोलने के लिए भीतर से अधिक वायु फेंकनी पड़े, अधिक हवा निकालनी पड़े, अधिक प्राण वायु की आवश्यकता पड़े, उसका वाह्य प्रयत्न महाप्राण होता है। ठीक है, तो इस तरह से महाप्राण वर्गों के दूसरे, चौथे और सल प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं उनका वाह्य प्रयत्न महाप्राण होता है। अब हम लोग ये पढ़ लिए कि विवाह 3 प्रयत्न पहले ही पढ़े थे, विवाह, स्वा, इसके पहले ही हम लोगों ने 3 प्रयत्न पढ़ लिए।
दिया था कि खर प्रत्याहार में आएंगे विभाग श्वास घोष होगा, हस में आएंगे संवादनाद घोष होगा। देखिए जैसे मान लीजिए अभी हम पहला ये जो है फ है, चाहे ख को ही हम ले लें, ख को ही ले लें, पहला अक्षर ख है, तो ख का हम वाह्य प्रयत्न अगर पता करते हैं, ख का चाहे ख का जाने दो, क का ही पता करते हैं, पहला अक्षर यही है क। तो क का अगर हमको वाह्य प्रयत्न पता करना है तो सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए कि क जो है किस वर्ग में आएगा, हस में आएगा कि खर में आएगा। तो क किस में आएगा, हस में आ रहा है, हाँ खर में आ रहा है, खर में आ रहा है। हाँ यहाँ पे क है, खर में आ रहा है। तो खर में आने के नाते विवार का वाह्य प्रयत्न जो है क्या हो गया, विवार श्वास और घोष। इसका हो गया विवार श्वास और अघोष। एक तो ये हो गया। अब ये देखना है कि ये अल्प प्राण है कि महाप्राण है। इसके बाद भी ये देखना पड़ेगा कि अल्प प्राण है कि महाप्राण। तो ये लिखा है कि वर्ग का प्रथम तृतीय पंचम अक्षर हो, तो कौन सा अक्षर है, प्रथम अक्षर है, तो प्रथम तृतीय पंचम होगा तो अल्प प्राण होगा, इसलिए अल्प प्राण भी हो जाएगा। तो इस तरह से एक क का वाह्य प्रयत्न 4 होता है, एक क का वाह्य प्रयत्न 4 होता है, विवार श्वास अघोष और अल्प प्राण। अगर ख का पूछा जाएगा तो ख को भी देखना है कि हस में आता है कि खर में आता है। ख भी खर में आता है, खर में आता है तो खर में आने के नाते विवार श्वास और अघोष होगा, इसका भी होगा। लेकिन वर्ग का द्वितीय अक्षर है इसलिए अल्प प्राण नहीं होगा, महाप्राण। तो विवार श्वास अघोष और महाप्राण, ठीक है। इस तरह से एक एक वर्ग के 4 वाह्य प्रयत्न होते हैं, ये ध्यान रखें। इसको जानने के लिए सबसे सरल उपाय है, आपको खर और हस प्रत्याहार पता है तो आप इस तरह से जान जाएंगे विवार श्वास घोष होता है और संवादनाद घोष होता है। उसके बाद अल्प प्राण महाप्राण प्रथम तृतीय पंचम है तो अल्प प्राण, और द्वितीय और चतुर्थ अक्षर है तो महाप्राण। ये आगे इसको यहाँ पे बताया गया है, देख लीजिए। किसी भी वर्ण का 4 वाह्य प्रयत्न होगा, एक वर्ण का एक जो व्यंजन होता है उसके 4 वाह्य प्रयत्न होते हैं। यदि वर्ण हस प्रत्याहार का है तो संवादनाद घोष होगा और साथ साथ में अल्प प्राण महाप्राण में से कोई एक होगा, ठीक है। अगर खर प्रत्याहार वाला है तो विवार श्वास अघोष होगा और अल्प प्राण महाप्राण में से एक होगा, ठीक है। इस तरह से एक एक वर्ग के 4 वाह्य प्रयत्न होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए उदाहरण भी हमने दे दिया है, ह है, ह का वाह्य प्रयत्न क्या है, तो सबसे पहले देखेंगे ह जो है खर में आएगा कि हस में आएगा। तो हस में आएगा, तो हस में आने के नाते हस संवादनाद घोष, तो संवादनाद और घोष हो जाएगा। और फिर अल्प प्राण महाप्राण में देखेंगे तो वर्ग के किसी अक्षर में तो नहीं आ रहा है लेकिन सल प्रत्याहार में आ रहा है, सल प्रत्याहार। वर्ग के द्वितीय चतुर्थ और सल प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं उनका महाप्राण होता है, तो सल प्रत्याहार में आ रहा है इसलिए ह का जो है महाप्राण हो जाएगा। इस तरह से ह का वाह्य प्रयत्न संवादनाद घोष और महाप्राण हो जाएगा। अगर ख का पूछा जाएगा तो विवार श्वास अघोष और महाप्राण हो जाएगा। इस तरह से हम लोग प्रत्येक वर्ण का वाह्य प्रयत्न जान सकते हैं। अब ये आपको अभी तक 11 वाह्य प्रयत्न होते हैं, 11 वाह्य प्रयत्न होते हैं, ये देख लीजिए। हाँ, 11 वाह्य प्रयत्न में हम लोग 4 भेद किया गया। 4 एक व्यंजन का 4 वाह्य प्रयत्न होता है, ये बताया गया कि एक व्यंजन के 4 वाह्य प्रयत्न है। तो 4 भेद इधर के विवार श्वास घोष और संवादनाद अघोष करके इस तरह से 4 प्रयत्न हम लोगों ने किया था और फिर अल्प प्राण महाप्राण कर दिया था। अब ये 8 प्रयत्न हम लोग व्यंजन में
खत्म हो गया, ये व्यंजन में लग गया। बचे हैं अभी 3 प्रयत्न, 3 प्रयत्न अभी बचे हैं, उदात्त अनुदात्त स्वरित। तो उदात्त अनुदात्त और स्वरित जो है ये व्यंजन के भेद नहीं है, व्यंजनों में इनका प्रयोग नहीं है। उदात्त अनुदात्त स्वरित व्यंजन नहीं होते हैं बल्कि स्वर होते हैं। उदात्त अनुदात्त स्वरित स्वर के भेद है, ठीक है। उदात्त अनुदात्त स्वरित स्वर के भेद है, व्यंजन के भेद नहीं है। व्यंजनों में इनका काम कोई काम नहीं है, ये स्वरों के भेद हैं। तो किसे हमको ये जानना चाहिए कि उदात्त किसे कहते हैं, अनुदात्त किसे कहते हैं और स्वरित किसे कहते हैं, यह भी आप संक्षेप में बताया गया है, देख लीजिए। उदात्त, तो इसके उदात्त का सूत्र है पाणिनि का उच्चैरुदात्त, 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 उच्चैरुदात्त। मतलब जो मुख में स्थान है, मुख में कई स्थान है, कंठ, तालु, मूर्धा, तो उन स्थानों के ऊर्ध्व भाग से, ऊपर के भाग से जो स्वर बोला जाए उसको उदात्त कहते हैं। ये मतलब है, मुख देखिए लिखा हुआ है, मुख के भीतर जो कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थान है उनके ऊर्ध्व भाग से बोला जाने वाला स्वर जो है उदात्त कहलाता है, ठीक है। ये उदात्त हो गया। ऊपर के भाग से बोला जाने वाला स्वर जो है उदात्त कहलाता है। नीचैर अनुदात्त, ये अनुदात्त का सूत्र है। कंठ, तालु आदि जो उच्चारण स्थान है मुख में, उसके अधोभाग, नीचे के भाग से बोला जाने वाला जो स्वर है वह अनुदात्त कहलाता है, ठीक है। उसको जो अधोभाग से, देखिए उदात्त के अधोभाग से उच्चरित जो स्वर है, अच है, अच माने स्वर, अच या स्वर, अच और स्वर एक ही होता है, तो जो स्वर है उसी को अनुदात्त कहते हैं। अब स्वरित किसे कहते हैं? स्वरित का सूत्र है समाहारः स्वरितः। जिस स्वर के उच्चारण में मतलब उदात्त और अनुदात्त दोनों मिले हुए हो, मतलब जो ऊर्ध्व भाग ऊपर के और नीचे का जो लक्षण है उसके मध्य का चीज हो, मतलब बीच से बोला जाए, उस स्वर को स्वरित कहते हैं। मतलब जो स्वर मतलब बीच से बोला जाए, ना तो ऊपर से हो न तो नीचे से हो, बीच से हो। मतलब लिखा हुआ है कि जिस स्वर के उच्चारण में उदात्त और अनुदात्त का समाहार होता है, अर्थात दोनों वर्णों का धर्म जहाँ मिला, मतलब उदात्त का धर्म क्या है? ऊपर से बोला जाए। अनुदात्त का धर्म क्या है? नीचे से बोला जाए। जहाँ इन दोनों का गुण मिला हुआ, मतलब बीच से बोला जाए, उसी को स्वरित कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये जानने के लिए ये कैसे हम ऊपर से बोलेंगे, कैसे नीचे से बोलेंगे, ये प्रक्रिया शायद पहले होती रही हो। पहले वैदिक काल में इस तरह की प्रक्रिया होती रही हो, कुछ स्वरों को ऊपर से बोलते हो, कुछ स्वरों को नीचे से बोलते हो, लेकिन आज व्यवहार में इस तरह की कोई प्रक्रिया नहीं है। आज हम लोग किसी भी स्वर को ऐसा नहीं है कि ऊपर से बोलते हैं, नीचे से बोलते हैं, बीच से बोलते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा इस तरह का व्यवहार में किसी तरह का इस तरह का उदात्त अनुदात्त स्वरित का प्रयोग नहीं होता। लेकिन जो वैदिक संस्कृत है, वेदों में उदात्त अनुदात्त स्वरित का प्रयोग आज भी है। उसमें उदात्त अनुदात्त स्वरित के लिए स्वर लगे रहते हैं वेदों में। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, उदात्त अनुदात्त और स्वरित को समझाने के लिए वैदिक ग्रंथों में विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। मतलब कौन स्वर उदात्त है, कौन अनुदात्त है, कौन स्वरित है, उसके लिए एक चिन्ह बना हुआ है। कैसे हम जानेंगे? तो बता रहे हैं कि उदात्त अनुदात्त और स्वरित प्रयत्न केवल स्वरों के होते हैं। अभी तो हमने पहले ही बता दिया, उदात्त अनुदात्त स्वरित केवल स्वरों के होते हैं, व्यंजन के भेद नहीं है। अनुदात्त अक्षर के नीचे बड़ी लाइन होती है। अनुदात्त जो स्वर रहेगा उसके नीचे, जैसे अग्नि लिखा है, अग्नि, अगर मान लीजिए अग्नि में ई उदात्त अनुदात्त है तो उसके नीचे ऐसे बड़ी लाइन रहेगी, ठीक है। अगर अनुदात्त अक्षर के नीचे, अक्षर मतलब वो स्वर ही होगा, अग्नि में न में नहीं है ये स्वर, और अग्नि में जो ई है उस ई में ये स्वर लगा हुआ है। स्वर में ही नीचे ऐसे
बड़ी लाइन है तो वो अनुदात्त है, और ऊपर खड़ी लाइन होगी तो वो स्वरित होगा, वो स्वरित होगा। स्वरित के ऊपर खड़ी लाइन होती है, मतलब ऐसे ऐसे चिन्ह होता है। स्वरित के ऊपर इस तरह खड़ी लाइन होती है तो स्वरित होता है, और उदात्त के लिए कोई चिन्ह नहीं है। तो ये वैदिक वेदों में आप वेद पढ़ते हैं, वैदिक मंत्र पढ़ते हैं, तो वेदों में ये सारी प्रक्रिया है। वेदों में इस तरह स्वर लगा रहता है, जो वैदिक ग्रंथ है उसमें इस तरह के स्वर लगे रहते हैं। मतलब ऊपर एक खड़ी लाइन है तो ये स्वरित है, ऐसे बड़ी लाइन है तो अनुदात्त है, और कोई जिस स्वर में कोई चिन्ह नहीं रहेगा समझिए उदात्त है। तो ये स्वर की प्रक्रिया है। ये सारी चीजें वेदों में एक प्रक्रिया चलती है। वेदों में है, पहले इसको शायद लोग अ को उदात्त है तो ऊपर से बोलते थे, अनुदात्त है तो नीचे से बोलते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल उदात्त अनुदात्त स्वरित है तो मुंह से लोग स्वर नहीं चलाते बल्कि हाथ से चलाते हैं। ठीक है, हाथ से चलाते हैं। जैसे उदात्त है तो हाथ ऐसे करेंगे, अनुदात्त है तो ऐसे करेंगे, अस्वरित है तो ऐसे बीच में ऐसे, उस तरह जो वैदिक मंत्र जो बोलते हैं, वेदों में जो मंत्र बोलते हैं वो लोग इस तरह से उदात्त अनुदात्त स्वरित में इस तरह से स्वर चलाते हैं। तो वो हस्त स्वर चलता है यार, और मुंह वाला स्वर खत्म हो गया, मतलब हस्त स्वर में उसका प्रयोग होता है। हाथ में आज भी वो प्रयोग उदात्त अनुदात्त स्वरित का प्रयोग है, लेकिन ये सब वैदिक प्रक्रियाओं में है। वेद में जो मंत्र बोलते हैं, वैदिक लोग होते हैं, वेदाचार्य, वो लोग एक प्रक्रिया जानते हैं, वो लोग ये सब चीजें करते हैं। लेकिन हमको यही जानना चाहिए, मात्र आप लोगों को संक्षेप में इतना बता दें कि उदात्त अनुदात्त स्वरित वेद स्वरों के भेद हैं। उदात्त वह होता है जो तालु आदि के ऊपर के भाग से बोला जाए, अनुदात्त होता है जो नीचे से बोला जाए, और स्वरित होता है जिसमें उदात्त और अनुदात्त का दोनों का वर्णधर्म मिला। बस इतने से जानने से मतलब है, बस इतना ही आप जानिए कि उदात्त अनुदात्त स्वरित स्वरों के भेद हैं, जो उदात्त ऊपर अनुदात्त नीचे स्वरित बीच से बोला जाता है। बस इतना समझिए बस, ठीक है, धन्यवाद। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे लघु सिद्धांत कौमुदी, फिर